चढ़ाने लगी हूँ कबाब, और कबाब शबाब बना के रखूँगी। काम है बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने ना पायों की सफाई करनी है, पाए साफ़ करने हैं। तो सबसे पहले ना मैं चढ़ा देती हूँ कबाब, ताकि जब तक कबाब बनेंगे फिर मैं साथ ही ना पायों की सफाई कर लूँगी। पीछे शैला जो है धो रही है चिकन धुल रहा है। तो साथ में जो है ना अब्दुल्ला मेरे साथ नाश्ता कर लिया। हो गया आपका नाश्ता? तो चलो अब अपने काम पे लग जाओ। चलो कैमरामैन, अब कैमरामैन को पकड़ा रही हूँ मैं फ़ोन। और अब जो है ना इससे पहले ही चिकन के बन रहे हैं कबाब, और जनाब यहाँ पर चढ़ा रही हूँ मैं चिकन और चने की दाल के कबाब। और ये बहुत मज़े के बनते हैं, और इसमें मैंने थोड़ा सा मसाला डाला है बिहारी बोटी का, तो उससे और ज़्यादा ना मज़े के लगते हैं कबाब। तो मैं अपने से खुद भी वेरिएशन कुछ ना कुछ करती रहती हूँ टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। और मसाला बन के रेडी हो गया, तो मैं यहाँ पर जी बैठ गई हूँ। नमाज़ पढ़कर आई थी, तो मेरी नमाज़ की चादर ही उसके साथ ही मैं बैठ गई। मैंने कहा बाल वाल भी नहीं जाएंगे, और सिल और बट्टा मैंने अच्छे से धो के बिछा लिया। और अब मैं पीसने लगी हूँ सिल पे कबाब। और आप यकीन करें, सिल बट्टे पर जो कबाब पीसते हैं ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। ये कभी कोई करके देखे बनिस्बत जो चॉपर में कबाबों का मसाला जो चॉपर में पीसा जाता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता जो लेडीज़ उसमें चॉपर में पीसती हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है यार, ये सिल पे पीसने में ज़्यादा जो है ना वो अच्छा उसका टेस्ट आता है। एनीवेज यहाँ पर 2 अंडे ले लिए हैं, और यहाँ पर अब मैं मसाले को कबाब के मसाले को पूरी तरह से करूँगी मिक्स। अंडे शामिल कर लिए इसमें, अच्छे से पिस गया है मसाला। तो अब मैंने इसमें 2 अदद अंडे शामिल किए हैं, और अच्छे से इसको हाथ की मदद से, और अच्छा जितना हाथ से अच्छे से मिक्स होता है ना, वो किसी भी स्पैचुला वगैरह से मिक्स नहीं होता उस तरह से। और साथ में ये मैंने थोड़ी सी सब्जियां कट कर ली थी। यहाँ पर प्याज है, हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना, और साथ में हरी मिर्चें। तो इस मसाले को कर लिया जी अच्छे से मिक्स, और उसके बाद मैं बनाने बैठ जाऊँगी जी टिकिया। हल्का सा पानी लगा के, और फिर आप टिकिया बनाएं तो वो बड़ी एक सी और स्मूथ और बहुत अच्छे शेप में बनती हैं। तो जी यहाँ पर ये मैं बना रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे आना था मेरे हस्बैंड की भतीजी। तो ये जी सारे कबाब शबाब मैंने बना लिए हैं। ये अब मैं इनकी जो है ना अब जो है इनकी सेटिंग करनी है कबाब शबाबों की। और सबसे पहले ना मैंने क्या करना है, इस पर ये दूध वाली थैलियाँ हैं ना, ये मैं लगा लेती हूँ इन पे ऐसे। तो फिर उससे ये होता है कितने अच्छे से ना कबाब निकल जाते हैं इसमें से आसानी से। तो वो एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं हैं कबाब इस तरह से लगाने पर ना, तो ये चिपकते नहीं हैं। तो अब ये सारी टिक्कियाँ ना मैं उठा के इस पर रखती जाऊँगी। तो जनाब ये सारे कबाब, आई हाय अल्लाह अल्लाह, उठाना भी माशाल्लाह भाई। ये जी अभी अब्दुल्ला खा रहे हैं खाना, और मुझे इस तरह अपने घुटने पे रख के ट्रे को वीडियो बनानी पड़ रही है इस तरह से। ये देखें जी सारे कबाब हो गए रैप, और कबाबों की ना मैंने मीनार बना दी है, मंजिलें बना के ना अलग अलग 3 4 5 मंजिलें बनी हैं कबाबों की। आखिर में जो ये बच गए, तो ये ऊपर सबसे ऊपर मैंने कर दिए इनको शिफ्ट। तो भाई अब ये जा रहे हैं जी फ्रिज में। जो है ये बन गए कबाब, और अब मैं रखूँगी इनको फ्रिज में। तो भाई खाना रेडी शेडी हो गया, खाना बना लिया। खाना क्या बनाया मैंने, कल वाला आलू गोश्त रखा हुआ था, तो मैंने आज उसके साथ ये किया कि मैंने उसके साथ ना थोड़े से बना लिए चावल। तो कल क्योंकि हमने रोटी खाई थी, उसके साथ सालन पड़ा हुआ था, तो सालन को ज़ाया नहीं करना चाहिए जो भी हो घर में। हाँ अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर वो बासी हो जाता है, वो नहीं खाना चाहिए। लेकिन कल का था और फ्रिज में रखा हुआ था, तो उसको कुछ भी नहीं होता। तो शोरबे वाला जो मैंने टिंडे गोश्त कल का बनाया था वो रखा हुआ था, तो मैंने उसके साथ चावल बना लिया आज। तो ये देखेंगे, तो मैंने यहाँ इसके साथ बना लिए चावल, और ये बैठी मैं। तो भाई मैं, अब आप लोग कहेंगे कि आप डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठती, इसी तरह खाती हैं। तो भाई मैं यहाँ पर, मुझे इजी होता है। तो सीन ये होता है कि जब अब्दुल्ला ने खाना नहीं खाना होता, उसने लेट खाना होता है, उसकी रात की टाइमिंग थोड़ी सी अलग अलग है, हमारी चल रही होती है। तो जब वो देर से खाते हैं तो मैं जल्दी खा लेती हूँ, समटाइम मैं जल्दी खाती हूँ तो वो देर से खाते हैं, तो वो ऐसा सीन चलता है। तो मैंने अभी अपने करने काम, मैंने वीडियो भी शूट करनी होती है, फिर मैंने वीडियो अपनी एडिटिंग भी करनी होती है, कुछ प्लेटफॉर्म पे अपलोडिंग भी करनी होती है। तो मेरे साथ बहुत सारे काम, फिर घर के काम भी सारे साथ साथ चल रहे होते हैं। तो भाई इसलिए मुझे जैसा ठीक लगता है ना, अस्तीने वस्तीने चढ़ा चढ़ू के, तो वो मैं वैसे ही खाती हूँ। मैं इतनी सादा बंदी हूँ, मैं कहीं पर भी नीचे बैठ के आराम से, मैं नीचे बैठ के मैं खाना खा लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो इसीलिए मैंने ये देखे, मेरी स्टील की प्लेट है,
और मैं आज भी स्टील की प्लेट में मुझे खाना खाना अच्छा लगता है, लेकिन पानी जो है ना मैं स्टील के ग्लास में नहीं पी सकती। ये पता नहीं क्या चक्कर है, पानी नहीं पी सकती मैं स्टील के ग्लास में, पानी मुझे कांच के ग्लास में ही चाहिए होता है। हाँ, लेकिन मैं खाना खा लेती हूँ भाई स्टील की प्लेट में ही। तो जितनी देर मैंने आप लोगों से बातें की उतनी देर में जो है ना चावल थोड़े थोड़े ठंडे भी हो गए। तो भाई ये तो भाई खाना शाना मैंने खा लिया है। अब होने लगी है मुझे चाय की क्रेविंग और मैं बनाने लगी हूँ चाय और अपने लिए, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे चाय चाहिए होती है। तो भाई मेरी ब्राउन शुगर आ चुकी है, देखो जी ब्राउन शुगर, मैं अपनी ब्राउन शुगर ले आई। अभी बनाते हैं चाय। तो जी फिर एक हाथ सफाई से इसको साफ़ करके तो रख देना चाहिए। थोड़ा सा मैंने डालना है एवरीडे, तो मैं यहाँ से एवरीडे भी दूध उतार लिया मैंने यहाँ। चलेंगे, चाय चढ़ गई है तो चाय मैंने रख दी है। अब मुझे अब्दुल्ला निकाल के देंगे चाय और मैंने करना है सुकून से बैठ के अपने सारे काम शाम। तो भाई फ़ोन भी लगा देते हैं हम चार्ज पे। थैंक यू। तो अब्दुल्ला मुझे दे के चले गए चाय जो मैंने चढ़ाई थी। तो अब मैं बैठ के सुकून से चाय पीऊँगी और साथ साथ करूँगी अपना वीलॉग एडिट। सो यस, तो अब्दुल्ला मुझे दे गए चाय और अब मैं सुकून से बैठ के चाय भी पीऊँगी और साथ साथ करूँगी अपना वीलॉग एडिट। धुआं देखें ज़रा चाय का, धुआं सुकून से बैठ के पीऊँगी मैं ये अपनी चाय। तो भाई अब्दुल्ला गए में जिम और मैं बैठी हुई थी एडिटिंग करने के लिए, तो सोचा चलो थोड़ा सा ये खाते हैं। तो भाई थोड़ा सा ना ये खाते हैं, हमने ख़जाने में से निकाला मैंने अपने ड्रॉज में से। बच्चा गया है, मैं यहाँ कर रही हूँ एंजॉय रोल वेफर्स। The next day. हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी जिया वसी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। जिया आपकी बहन जिया भी है एकदम बिंदास। भाई आज घर में आ रहे हैं, बल्कि आ चुके हैं गेस्ट, और मैं खाना बना रही थी। बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई हैं जो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि फ़ोन चार्ज नहीं था, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। तो अब जो मैं शूट कर पा रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। तो आज जब घर में बहनें और बेटियाँ आती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, खुशी होती है। और मेहमान तो कोई भी आए यार, खुशी होती है, खुशी की बात होती है और मज़े की बात होती है। ये जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, जिनके साथ अटैचमेंट हो आपकी, तो और ज़्यादा मज़ा आता है। सो यस, मैं कर रही हूँ तैयारी खाने की। डिनर नहीं, लंच है भाई, लंच की तैयारी है। तो अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं शूट और साथ साथ काउंटर को साफ़ करती जा रही हूँ। शेला अपना काम कर रही है। भाई किचन पूरा हुआ है मैस, किचन पूरी तरह हुआ है मैस, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ बन रही हैं। आधा काम मैंने सिलेंडर पे किया और कुछ काम मैंने चूल्हे पे किया। भाई हो गया भैया, चलो काम जरूर इसको चला। कढ़ाई खाली करके ना ऑयल ठंडा हो गया होगा ना तो वो डाल देना, ठीक है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ बलोची रायता। तो जी ये हो गया है बलोची रायता तैयार बिरयानी के साथ। बिरयानी के साथ मुझे बलोची रायते का जो कॉम्बिनेशन है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब मैं पुलाव बना रही होती हूँ तो फिर वो सादा वाला रायता मैं बनाती हूँ, ठीक है। और अब यहाँ जी बिरयानी पे लगा रही हूँ मैदा, फूड कलर वगैरह सारा ऐड करके, और चिकन और आलू की बिरयानी जो कि बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। यहाँ कबाब शबाब फ्राई हो रहे हैं साथ साथ मेहमानों के लिए, और साथ साथ बिरयानी भी मैंने दम पे लगा दी है। तो जब मेहमान आते हैं तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड की जो भतीजी हैं यानी मेरी जिठानी की बेटी वो आ रही हैं
और घर पे वो आ गई थी और उसके बच्चे आ गए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो जी फटाफट से खाना शाना रेडी कर लेते हैं, और अच्छा लगता है, बच्चों की भी आपस में गैदरिंग हो जाती है। तो यस, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। जब मेहमान आते हैं तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ज़रूर एहतमाम करना चाहिए मेहमानों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, तो उनको ज़रूर खिला के अच्छे से भेजना चाहिए। अच्छा, कबाबों का सीन कुछ इस तरह से होता है कि मैं हमेशा कबाब जो है ना वो पहले से बना के तैयार करके रख लेती हूँ। तो फिर ये होता है कि बड़ा इजी हो जाता है, जब कोई आता है, कोई अचानक से भी आ जाए ना, तो वो कन्वीनियंट ये हो जाता है कि फ़टाफट से निकाले। और अगर आपने पुलाव यखनी वाला कह रही हूँ, यखनी वाला पुलाव बनाना है या फिर बिरयानी बनानी क्या हो रहा है भाई आज, तो अगर बिरयानी बनानी है या पुलाव बनाना है तो उसके साथ ना कबाबों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है। तो कबाब जो है ना वो मुझे लगता है कि कंपल्सरी होते हैं भाई, कबाब होने ही होने चाहिए। तो साथ में मैंने बना लिया था यहाँ पर अचार गोश्त। तो कबाब थे, हलीम था, बिरयानी थी और अचार गोश्त मैंने बनाया था। साथ में बलोची रायता, आप लोग देख ही चुके हैं यार, मतलब क्या हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया मुझे वॉइस ओवर करते ना, तो अब मुझसे वॉइस ओवर हो नहीं रही है। ज़्यादातर मोस्टली मेरा व्लॉग जो है वो कहने में ख़ुद से ही डायरेक्ट बोलने में ही निकल जाता है, तो बहुत कम हो जाता है कि वॉइस ओवर मैं कर पाती हूँ। तो इस वजह से ना आज मेरे अल्फाज कहीं के कहीं स्लिप हो रहे हैं। और यहाँ पर मैंने हलीम जो मैंने बनाया था पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा, तो हलीम की भी मैं थैलियाँ बना के रख लेती हूँ। और उससे ये होता है कि जब दिल करता है ना तब मैं वो एक थैली निकालती हूँ आराम से, और फिर वो खा लिया जाता है ना आराम से। तो उसके साथ बस मसाला वगैरह कटिंग करना होता है, अगेन आपने तड़का देना होता है उसका दोबारा से, तो फिर वो सेट हो जाता है और हलीम फ्रेश का फ्रेश हो जाता है। अच्छा, दम हो गए थे तकरीबन, बिरयानी दम पे हो गई थी तैयार। और ये धुआं उठती बिरयानी आप लोग देख सकते हैं, मज़ेदार सी धुआं उठती बिरयानी बन के हो गई है रेडी बिरयानी। और बिरयानी यार कराची की, अच्छा ये जो तय वाली इस तरह की बिरयानी है ना, ये मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और ये बिरयानी बनाना मैंने सीखी थी अपनी जिठानी से, ये जो मेरे हस्बैंड की भतीजी आई है इसी की अम्मी से सीखी थी मैंने ये बिरयानी बनाना। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छी बिरयानी बनाती थी वो भी। तो वो थोड़ा से डिफरेंट स्टाइल में बनाती थी, तो मैंने इसमें थोड़ी सी खुद की वेरिएशन भी कर ली है, तो मज़ीद टेस्ट इन्हेंस हो गया। अगर अच्छी टेस्ट के लिए अगर आप कुछ भी वेरिएशन करते हैं ख़ुद से, तो ये बिल्कुल अच्छी बात है, वेरिएशन करनी भी चाहिए। अगर अपने खाने को मज़ीद आपने लजीज और अच्छा बनाना है कि लोग आपकी तारीफ़ करें, तो खुद से भी कर लेनी चाहिए, लेकिन ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना चाहिए कि आप चीज़ की ऐसी तैसी कर दें, मतलब वो खाने के काबिल भी ना रहे। तो यस, हो गया है खाना रेडी पूरी तरीके से, और दस्तरखान हमने लगा दिया है जी। और ये देखें मेरा, अच्छा कैमरा ना इतना धुंधला हो रहा था, यहाँ पर कैमरा इन लोगों ने साफ़ नहीं किया, तो अब कैमरा क्लियर। खाना लग गया है, बहुत मज़ेदार लग रहा है। क्या लग रहा है? मज़ेदार। अब हम खाएंगे खाना शाना, तो मेहमान भी बैठ गए हैं अपनी नींदें पूरी कर नींदें पूरी हो चुकी हैं। क्या है, क्या नहीं हुआ? देखो इतने बड़े बच्चे को उसकी मम्मा खिला रही है, देखो भाई, देखो 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 फ्रेंड्स, इतना बड़ा बच्चा तो खुद खाता है। ओए होए, बच्चा अपनी बब्बा से रोटी खा रहा है, और ये बड़ा बच्चा आ गया भाई, चलो आ जाओ। और ये बच्ची बैठ गई है, हेलो कर दिए, हाय गाइस, हाय गाइस। और ये बैठ गए बड़े बड़े लम्बे हमारे, चल भाई लप्पू बंटर बच्चा है। चल भाई शैला आ जा, निकालो मम्मा को दो प्लेट। शैला चलो भाई, जो शैला आ जाओ तो तेल में पिटाई लगा दूँगी, तो बहुत ड्रामे करती है आंटी, रायता निकाल के दो। ये मुझे पागल कर देती है। गाँव की लड़कियाँ ऐसी होती हैं? क्या गाँव की लड़कियाँ ऐसी होती है पावन चौधरी, सही तो बोल रही हो। चला तक इधर, ये 10 और 10 है। एक दिन इसने पहन लिया मेरा सूट, इसके पापा आए हुए थे, ये वो बताए भी तो सही ना कि इसको प्रॉब्लम है या नहीं है। इधर आओ आप खाना क्यों नहीं लेकर आइए मेरे लिए, यानी मज़ेदार सा केक। थैंक यू। प्यारे खूबसूरत से फूल, बज़ाहिर दिखने में तो ये फूल है, लेकिन इनकी खुशबुओं में जो है ना मोहब्बत है,
प्यार है, खलूस है, अपनाइयत है। ये फूल ना इस एक गुलदस्ते में जो है ना सारे रिश्ते हैं, सारे एहसास हैं। एहसास जब किसी अपने को होता है ना, अपने के लिए, तो वो इन फूलों की तरह और ज़्यादा तरोताज़ा और खूबसूरत हो जाता है। जो बगैर कहे और बगैर जताए होता है, वही असल खूबसूरती होती है रिश्ते की, मोहब्बत की। तो लिहाजा अपने रिश्तों में खुलूस के साथ साथ एहसास का होना भी बहुत ज़रूरी है। जिन रिश्तों में एहसास होता है वही रिश्ते देरपा होते हैं और पायदार होते हैं, और उन्हीं रिश्तों में जो है वो नेक नियति का अंसर भी शामिल होता है, जिससे आप अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से लेके चल सकते हैं, बहुत ही मुस्बत अंदाज में लेकर उस रिश्ते को आप निभा सकते हैं। कुछ मुझे दिए हैं मेरी प्यारी भतीजी, मेरे हस्बैंड की भतीजी भी है, उसकी बहन भी है, उसकी दोस्त भी है, तो वो इसलिए मुझसे प्यार करती है। आई लव यू सो मच बच्चे। अल्लाह मियाँ तुझे खुशियाँ दे और खुश रहे ढेर सारी, और इसके हस्बैंड को अल्लाह ताला इसकी रोज़ी में उनकी बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो भाई अभी हम ना केक शेक काट के चाय शाय पियेंगे, तो चाय शाय पीने के बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। तो भाई बन गई है अब हमारी चाय और हम कर रहे हैं चाय इंजॉय। क्या हुआ?